हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएस पेपर 2 की, जो कि मेंस का पेपर होता है। तो जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट अमेंड्स द एक्सटेंट एफडीआई पॉलिसी, यानी वर्तमान एफडीआई नीति में परिवर्तन। भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत ये चैप्टर आता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि चर्चा में क्यों है, इसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं, एफडीआई नीति का क्या प्रयोग होता है, एफडीआई क्या है, चीन का क्या तर्क है, और प्रत्यक्ष निवेश पर विश्व के अन्य देशों द्वारा नीतियों में परिवर्तन क्यों किया गया है। तो सबसे पहले ही हम लोग देखते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो आपको मैं एक रफली इंट्रोडक्शन दे दूं कि हाल ही में कोविड-19 के चलते भारत ने एफडीआई पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत की बाउंड्री शेयर होती है, उसमें अगर कोई भी देश भारत में आकर के किसी कंपनी के साथ अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए उसे भारत सरकार की परमिशन लेनी है। क्योंकि इस समय पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। तो चाइना इन देशों की जहाँ की इकोनॉमी डाउन हो रही है वहाँ की कंपनियों में अपना पैसा लगा रहा है। तो इस तरीके से भारत की किसी कंपनी का चाइना कोई भी मिसयूज़ ना करने पाए, इसके लिए भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। तो पहले देखते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच अनुकूल मौका देखते हुए घरेलू कंपनियों के अधिग्रहण की किसी भी प्रयास पर रोक लगाने के लिए भारत के साथ ज़मीनी साझा करने वाले देशों से आने वाली विदेशी निवेश के लिए सरकारी स्वीकृति को अनिवार्य बना दिया है। इस कदम से चीन सहित विभिन्न भारतीय पड़ोसी देशों से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई में अवरोध उत्पन्न होगा। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले, तो भारत के साथ जो जिनकी बाउंड्री लगती है उन देशों की अगर हम बात करें तो वो ये 7 देश हैं: बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। तो इसमें जो पाकिस्तान है इसके साथ ऑलरेडी भारत सरकार ने बैन लगा रखा है। बाकी के जो देश हैं पड़ोसी जिनके साथ हमारी बाउंड्री शेयर होती है, इसके लिए भारत सरकार ने अपनी एफडीआई में ये परिवर्तन किया है। अब भारत सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, इससे चाइना सहित जो बाकी के पड़ोसी देश हैं उनके लिए भी एफडीआई में कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न होगा। हालांकि भारत के साथ ज़मीनी सीमाएं साझा करने वाले देशों में चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफ़गानिस्तान शामिल है, जो हम पहले आपसे बात कर चुके हैं। अच्छा, अब इसकी ज़रा पृष्ठभूमि देखते हैं। तो DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से निर्गत प्रतिवेदन के अनुसार सरकार ने वर्तमान परिस्थितियों यानी कोविड-19 के कारण में अवसरवादी अधिग्रहण, कंपनी को जबरन खरीदना या भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए एफडीआई नीति में परिवर्तन किया है। यानी भारत सरकार द्वारा जो परिवर्तन किया गया है, ये परिवर्तन किया गया है वर्तमान परिस्थितियों के कारण, कोविड-19 के चलते, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कंपनी अच्छा अवसर देखकर किसी भी कंपनी का अधिग्रहण कर ले या कंपनी को जबरन खरीद ले। इसके लिए एफडीआई नीति में परिवर्तन किया गया है। अच्छा, अब देखते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं। भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देशों के निकाय अब यहाँ केवल सरकार की स्वीकृति के बाद ही निवेश कर सकते हैं। यानी ये जो 7 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से अगर हम पाकिस्तान को हटा दें जिसके साथ पहले से बैन लगा हुआ है, जो बाकी के बचे हुए 6 देश हैं, ये भारत के साथ अगर भारत की किसी भी निकाय में, भारत की किसी भी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो तभी कर सकते हैं जब उन्हें भारत सरकार की स्वीकृति मिले। भारत में होने वाले किसी निवेश के लाभार्थी भी यदि इन देशों से होंगे या इन देशों के नागरिक होंगे तो ऐसे निवेश के लिए भी सरकारी स्वीकृति लेने की आवश्यकता होगी। इसके बाद में एक एक्सेप्शन की बात कही गई है, जो हम पहले से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के निवेशकों पर इस तरह की शर्त पहले से लागू है। पाकिस्तान का कोई भी नागरिक अथवा पाकिस्तान की कोई भी कंपनी केवल सरकारी स्वीकृति के माध्यम से ही प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि रक्षा है, अंतरिक्ष है, परमाणु ऊर्जा है और कुछ अन्य विदेशी निवेश, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की ओर से भारत सरकार ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है। अच्छा, अब इस एफडीआई परिवर्तन नीति का प्रभाव क्या पड़ेगा, अगर इसकी बात करें तो चाइना समेत जितने भी पड़ोसी देश हैं जो भारत में निवेश के लिए स्वीकृति लेना चाहते हैं, उन्हें पहली बात तो भारत सरकार से स्वीकृति लेनी होगी। कंपनीज़ के प्रबंधन नियंत्रण पर प्रभाव पड़ने वाले विदेशी निवेश के लिए स्वीकृति आवश्यक होगी। अगर सरकार की ओर से तय कर दिया जाता है कि किस क्षेत्र में एफडीआई की सीमा कितनी होगी, तो विदेश की कोई कंपनी सीधे भारत में किसी कंपनी या किसी सेक्टर में पैसे लगा सकती है।
हाल ही में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली आदि देशों ने भी एफडीआई पर सख्ती करने का निर्णय लिया है। यह कदम विभिन्न देशों द्वारा कोरोना के कारण अवसरवादी निवेश रोकने के लिए उठाया गया है। यानी केवल भारत ही नहीं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन है, इटली है। इन देशों ने पहले से ये रूल बना के रखा है कि कहीं कोई भी कंपनी इस अवसर का लाभ उठाकर उस देश में निवेश कर कर किसी भी कंपनी का अधिग्रहण ना कर ले। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एफडीआई का। एफडीआई का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी विदेश की कोई कंपनी भारत की किसी कंपनी में सीधे पैसे लगा दे, है ना। कोई भी विदेशी कंपनी हो या कोई विदेशी व्यक्ति हो, वो भारत की किसी भी कंपनी में सीधे पैसे लगा दे, जिसको हम लोग साधारण शब्दों में एफडीआई कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो वॉलमार्ट ने हाल ही में फ्लिपकार्ट में पैसा लगाया, जो एक सीधा विदेशी निवेश है। भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें विदेशी कंपनियां भारत में पैसे नहीं लगा सकती हैं, तो भारत सरकार ने कुछ क्षेत्रों को बैन कर रखा है जहां पर विदेशी कंपनी पैसा नहीं लगा सकती हैं। अच्छा, अब इसको लेकर चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा बौखलाहट आ चुकी है, क्योंकि चाइना तो ये चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण कर लें। अब इसमें चाइना ने तर्क ये दिया है कि भारत द्वारा एफडीआई नियमों में परिवर्तन की चाइना ने पूरी तरीके से तो आलोचना कर दी। उसने भारत सरकार द्वारा शीघ्र नियमों में परिवर्तन की आशा जताई है। उसने सोचा है कि भारत सरकार ने निर्णय तो ले लिया है, लेकिन चाइना को भी ऐसा लगता है कि भारत सरकार इसमें तुरंत कोई ना कोई चेंजेस करेगा। चाइना ने कहा है कि विशिष्ट देशों के निवेशकों के लिए भारत के लिए नए एफडीआई मानदंड डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ हैं और G20 के आम समझौते के भी विरुद्ध हैं। चाइना का कहना है कि भारत सरकार ने जो ये नियम बनाया है, ये WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व व्यापार संगठन, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उसके जो रूल्स हैं, उसके जो नॉर्म्स हैं, उनके ये अगेंस्ट है। साथ ही साथ में ये G20 के भी अगेंस्ट है, ये कहना है चाइना का। पिछले वर्ष दिसंबर तक चाइना की कंपनीज ने भारत में लगभग $800 करोड़, लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया, जो भारत में निवेश करने वाले किसी भी पड़ोसी देश से ज़्यादा है। यानी अगर भारत के संदर्भ में देखें तो चाइना ने लगभग 800 करोड़ का, यानी कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया था, और ये भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा है। चीन की कंपनी ने भारत की मोबाइल, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऑटोमोबाइल व ढांचागत क्षेत्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये कंपनीज भारत में रोजगार दे रही हैं और ऐसे अवसरों का सृजन कर रही हैं जो दोनों देशों के हितों में है। अब देखते हैं कि प्रत्यक्ष निवेश पर भारत के अतिरिक्त अन्य देश ने भी अपनी नीतियों में परिवर्तन क्यों किया है, यानी भारत के साथ साथ ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने परिवर्तन किया है और इस परिवर्तन को करने के पीछे का क्या कारण है। तो भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन और जर्मनी ने संवेदनशील सेक्टर में होने वाले निवेश को लेकर इसी तरह के एहतियाती कदम उठाए हैं। इन देशों में भी चीन की कंपनी का ही डर है, जो शेयर बाजार में गिरावट के दौरान उनकी कंपनी के अधिग्रहण करने की मंशा रखती है। तो होपफुली आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। बाकी कुछ चीज़ें और हैं कि चाइना के पीपल्स डेवलपमेंट बैंक ने कुछ दिनों पूर्व ही भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता HDFC बैंक में 1% से अधिक की हिस्सेदारी ले ली थी। तो ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स का बन सकता है कि चाइना ने किस बैंक के साथ अपना कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो बैंक है HDFC। दुनिया के एक बड़े वर्ग का मानना है कि कोरोना वायरस चीन की साजिश है ना। बहुत सारे दुनिया के देश ऐसे हैं जो चाइना को ये कह रहे हैं कि चाइना ने जानबूझकर ऐसा वायरस बनाया ताकि पूरी दुनिया के देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर फ़र्क पड़े और ऐसी स्थिति में वो उन देशों की कंपनी को ऑक्युपाइड कर ले, उनका अधिग्रहण कर ले। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि चाइना की ही साजिश है कोरोना वायरस, और चीनी कंपनीज़ के कोरोना वायरस के कारण कमज़ोर हो चुकी दूसरे देश की कंपनियों में निवेश करने से इस आशंका को और बल मिल सकता है। इसी आशंका को रोकने के लिए अमेरिका, यूरोपीय यूनियन ने चीनी कंपनी के निवेश को पूरी तरीके से रोक दिया है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि आखिर ये FDI क्या है और इसमें परिवर्तन क्यों हुए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।